सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपका जो जवाब आ जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी संधि का गुण है ना। संधि का जो गुण है आपका है क्या, पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सर यहाँ पर देखिए संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ अलगाव होता है। संधि दो पदों का योग होता है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जो ये आपके रूल को फॉलो कर रहा हो। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, दूसरे का ऑप्शन है आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया, दिए गए गुणों में से कोई भी संधि का गुण नहीं है, क्योंकि दो निकटवर्ती अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, क्या होता है, विकार होता है। और जब परस्पर मिलने वाले एक परिवर्तन से, जैसे आपको थ्योरी दी गई है कि दिए गए गुणों में से कोई भी संधि का गुण नहीं है, दो निकटवर्ती वर्णों अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको कहते हैं संधि कहते हैं। दो पदों के योग को समास कहा जाता है ना। तो आप कहेंगे इसमें कोई रूल आपको सही नहीं था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर थ्री का ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए। याद रखिए यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपका आंसर राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है, गायक का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए गायक का संविच्छेद पूछा गया है, 4 नंबर आपसे कह रहा है गायक का संविच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया था जब तीन अक्षर का नाम दिया गया हो, है ना, ज्यादा इधर उधर मात्रा ना दी गई हो, तो आप कहेंगे सर इसमें अयादी संधि होती है। क्या होती है? अयादी संधि होती है। अब इसको तोड़ने में अयादी संधि क्या होगी, तो कहीं ना कहीं ए की मात्रा होगी, या तो अ की मात्रा, या तो ओ की मात्रा, या तो अ की मात्रा। इसके बाद विभिन्न कोई भी आपका स्वर आ जाता है तो परिवर्तन आए आए और ये होते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, गय धन अक, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है। हमने एक बात बताया था कि स्वर संधियों में स्वरों का ही मेल होता है। स्वर संधियों में स्वरों का ही मेल होता है। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, स्वरों का मेल होता है। ठीक है, नंबर आपका आ गया है यहाँ पर 6 में। क्या कह रहा है, कह रहे परमार्थ का संधि बताना है। परमार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि परमार्थ की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर परम धन अर्थ। क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ हो जाएगा। और परम धन अर्थ दिया है जो कि आप नंबर आपका ए वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, परम धन अर्थ इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए छोटा की मात्रा है, यहाँ पर छोटा की मात्रा है, हो गया है बड़ा की मात्रा, अर्थात ये आपका दीर्घ हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मात्रडाम शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। आपसे कह रहा है कि मात्रधन राम का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर हो जाएगा मात्रधन ऋणाम। क्या हो जाएगा, मात्रधन ऋणाम हो जाएगा, जो कि आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर। अब इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा वो कौन होगा, आप कहेंगे सर बड़ा की मात्रा निकल के आ रही है। बड़ा की मात्रा के हिसाब से यहाँ पर देखो ये छोटा है, ये छोटा री है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो अर्थात इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर सरयूर में संधि कौन सी है। सरयूर में संधि क्या है, सरयूर में तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले एक तो बात ये हो गई कि भाई इसमें तोड़ने की तो बात नहीं कह रहा है, इसमें बता रहा है संधि कौन सी है। हम पहचान कैसे करते हैं, हमने कहा सर मात्रा देखना है। मात्रा में देखो बड़ा ऊ की मात्रा दी गई है, बड़ा ऊ की मात्रा होती किसमें, तो आप कहेंगे सर बड़ा आ, है ना, बड़ा आ दिया गया हो, या बड़ी ई दिया हो, या बड़ा उ दिया गया हो, ये होता है दीर्घ में। किसमें होता है, दीर्घ में होता है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, तो आपकी दीर्घ संधि है। तोड़ने में कैसे बनेगा, तो हमने कहा तोड़ने में बनेगा सरयू धन उर में, इसका हो जाएगा बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ, इसका रूल हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है पुष्पांजलि में संधि क्या है। पुष्पांजलि, हमने कहा सबसे पहले एक शुद्ध शब्द निकलेगा अंजलि, और अंजल जो लिखा है तो आपका तो 2 जगह लिखा है, हर जगह लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे सर जी पुष्प धन अंजलि, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पुष्प धन अंजलि। हमने कहा सर मात्रा कौन सी लगी है, बड़ा की मात्रा लगी है, बड़ा की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी संधि है, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है विद्या धनालय विद्यालय का संधि क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि है।
चलिए, विद्या धनालय विद्यालय, मात्रा क्या निकल के आ रही है? आप कहेंगे सर जी बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा बराबर क्या हो गया? बड़ा, और बड़ा होता है दीर्घ संधि में, किसमें होता है? दीर्घ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर जिसका आ गया डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन को कौन सा 11 आ गया है? आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गीतांजलि का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? गीतांजलि का संविच्छेद क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है। तो हमने कहा गीतांजलि का हो जाएगा गीत धनंजलि, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गीत धनंजलि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका छोटा की मात्रा और आपका छोटा है तो बड़ा हो गया, तो अर्थात इसमें भी क्या है? आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तथापि शब्द का संविच्छेद बताना है। तथापि शब्द का संविच्छेद बताना है, तथापि। तो आप कहेंगे सर तथा धन अपि, क्या होता है? तथा धन अपि हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा की मात्रा छोटा की मात्रा, आप कहेंगे इसमें संधि क्या है? तो इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है लघुर में कौन सी संधि है? लघुर में लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी संधि है? जो स्वर संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसमें भी क्या है? स्वर संधि है, लेकिन कौन सी? तो आपके दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विद्यार्थी का संविच्छेद करना है। विद्यार्थी का संविच्छेद क्या बनेगा? विद्याधनर्थी, विद्याधनर्थी, विद्यार्थी, अर्थात इसमें भी क्या है? दीर्घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वधूर्म का संविच्छेद क्या हो जाएगा? वधूर्म में बड़ाऊ की मात्रा लगी है, जब बड़ाऊ की मात्रा लगी है तो आपको देर नहीं करना, आप वधु धन ऊर्म हो जाएगा। और आप कहेंगे सर बड़ाऊ की मात्रा है तो आपका दीर्घ स्वर संधि राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूर्जा का संविच्छेद क्या हो जाएगा? भूर्जा का संविच्छेद पूछा गया 16 नंबर में, भूर्जा का संविच्छेद। तो आप कहेंगे सर भूर्जा का हो जाएगा भू धन ऊर्जा, क्या बनेगा? भू धन ऊर्जा। कौन सा? ऑप्शन सी वाला, ये बिल्कुल सही है, भू धन ऊर्जा। अर्थात ये भी क्या है आपका जो बनेगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कौन सा? 17 नंबर में कह रहा है सत्याग्रह का सही संविच्छेद आपको करना है। सत्याग्रह का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा सत्याग्रह हो जाएगा सत्य धन आग्रह, क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह। तो ये आपका हो नहीं सकता है, आपके आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, सत्याग्रह सत्य धन आग्रह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। संधि कौन सी है? संधि कौन सी है? बड़ा की मात्रा लगी है, और जब बड़ा की मात्रा होती तो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। छोटा की मात्रा प्लस बड़ा की मात्रा बराबर हो जाएगा बड़ा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है अन्यान, क्या दिया है? अन्यान्य शब्द का पूछा गया है, संविच्छेद क्या हो जाएगा? देखो इसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा अन्य धन अन्य, क्या बनेगा? अन्य धन अन्य बनेगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये इसमें भी क्या है? दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, बीच में बस देखा जाता है मात्रा है कौन सी। तो आप कहेंगे सर मात्रा है बड़ा, तो आपका आंसर हो गया आपका बी नंबर है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है श्रृंगालय का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? श्रृंगालय का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा श्रृंगालय में समधन, है ना, समधन, और क्या हो सकता है? 3 बार टूटेगा, है ना, 3 बार टूटेगा। अब जो माँ होगा वो आधा ही होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा सम धन ग्रह धन आलय, इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्रद्धानंद का संविच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा? श्रद्धा धन आनंद क्यों हो जाएगा? श्रद्धा धन आनंद हो जाएगा। तो श्रद्धा धन आनंद कहां पर लिखा है? ऑप्शन नंबर आपका लिखा है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है। अगला है गुड़ा केस का संविच्छेद क्या हो जाएगा? गुड़ा केस का संविच्छेद। अब देखिए मात्रा क्या आ गई है? एक ही मात्रा है। जिस भी संधि में एक ही मात्रा दी गई हो, या तो ओ की मात्रा होगी या तो अर होगा। ये 3 रूल होते हैं किसके? ये 3 रूल होते हैं आपकी गुण संधि के। तो अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब भी मात्रा आपको ऊपर एक की मात्रा दिख रही हो, या ओ की मात्रा दिख रही हो, या तो आपका अर दिखेगा ऋषि वाला, है ना, तो आपके किस में होंगे? गुण संधि में होंगे। तो दोस्तों ये कई नंबर में आप देखेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुणाका धन इस, गुणाका धन इस, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। और कौन सी संधि हो गई? तो आप कहेंगे सर जी यह गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है, हमने बताया, बस रूल याद रखना है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, है ना, ये आपके होते हैं। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ये होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समुद्रोर्म का संविच्छेद इनमें से क्या है? आपसे कह रहा है समुद्रोर्म का सही संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा 22 नंबर में? चलिए, समुद्रोर्म का सही संविच्छेद पूछा गया है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समुद्र शब्द निकाल लीजिए और ऊर्म निकला जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, समुद्र धन ऊर्मी, इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मात्रा कौन सी है? ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा है तो आप कहेंगे संधि कौन सी है? आप कहेंगे गुण संधि है। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जो पहली बार जुड़ रहे हैं थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा है। अभी आपको क्लास को पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं संधियां मुझको नहीं आ रही हैं, है ना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर बस यही आएगा कि नहीं हाँ मुझको संधियां आ रही हैं।
थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, कोई भी चीज जब आपको नहीं आ रही होती है थोड़ा धैर्य रखना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है सूर्योदय का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। एक बात तो क्लियर हो गई कि सर जी ओ की मात्रा आ रही है तो इसका मतलब ये गुण की संधि, गुण संधि आपकी है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसको तोड़ेंगे तो हमने कहा एक शब्द शुद्ध निकल रहा है सूर्य, फिर क्या हो रहा है उदय हो रहा है, सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि महोर्म का सन्विच्छेद क्या है। महोर्म का सन्विच्छेद इनमें से महोर्म दिया है, हमने कहा ओ की मात्रा है, गुण संधि तो हो गई यहाँ से, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा महाधन उर्मी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है मृगेंद्र का सन्विच्छेद क्या है। ए की मात्रा दिया है, तुरंत आंसर मारिए कि सर जी गुण संधि हो जाएगा मृगेंद्र में, है ना। मृग धन इंद्र क्या टूटेगा, मृग धन इंद्र से टूटेगा। महोत्सव का सन्विच्छेद क्या है, आप कहेंगे सर जी ओ की मात्रा दी गई है और ओ की मात्रा है, इसका मतलब है आपका गुण संधि, तो महोत्सव को हो जाएगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बालोचित शब्द का सन्विच्छेद क्या है। बालोचित शब्द का सन्विच्छेद पूछा गया है, तो बालोचित का हो जाएगा बाल धन उचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाल धन उचित हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, ओ की मात्रा है, आप कहेंगे सर जी गुण संधि है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सदैव का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। अब यहाँ पर देखो अभी हमने बताया था ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है और अर होता है, ये किस में होता है गुण संधि में होता है। लेकिन अब यहाँ पर मिल गया है अय की मात्रा, जब अय की मात्रा हो औ की मात्रा हो तो ये होता है वृद्धि, क्या होता है वृद्धि कर दी गई। पहले ए था तो ए को हमने अय कर दिया, ओ को हमने अय कर दिया, तो क्या हो गया वृद्धि कर दिया, तो ये हो गया वृद्धि। तो ये संधि क्या मिलेगा, वृद्धि संधि की पहचान होती है अगर ऊपर अय की मात्रा है औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सदा धन एव, है ना, सदा धन एव, कौन सा ऑप्शन हमारा डी वाला बनेगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में हमने बताया कि आपको दो ही चीजें आपको मिलेगी, यहाँ पर देखो अ मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पर आपको अ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है महोषधि का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। मात्रा कौन सी निकली है, अ की मात्रा निकली है, अ की मात्रा है, आप कहेंगे सर जी वृद्धि संधि, पहचान तो पता चल गई। मतलब इतनी क्लास के बाद ये पता चल गया होगा कि नहीं ए की मात्रा किस में लगती है, ओ की मात्रा कहाँ लगती है ना। ट्रिक ऑटोमेटिक नहीं निकलती है, ट्रिक जब आपको थ्योरी आ जाती है रूल पता चल जाता है तो आपको थ्योरी की ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाती है। अब आपको पता चल गया कि नहीं इसमें वृद्धि संधि है। महाधन औषध, महाधन औषध जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर महाधन औषध दिया है तो आपका वृद्धि हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है इत धनादि इत्यादि में संधि कौन सी है। इत धनादि इत्यादि में संधि क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इत धनादि, अब जब याद रखिएगा कि जब या दिया गया हो और वा दिया गया हो और उसमें आधा अक्षर दिया हो, क्या उसमें आधा अक्षर दिया हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए आधा अक्षर लगा है ना या के साथ, जैसे आपका ता लगा है या ना भी लगा सकता है या कुछ भी लगा सकता है, मतलब कि यदि या और वा के साथ कोई आधा अक्षर दिया हो तो यण संधि होती है। इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये यण संधि की पहचान होती है, या दिया हो वा दिया हो, है ना, और आधा अक्षर दिया है इसका मतलब लगा हुआ है तो यण संधि होगा। तो आप कहेंगे सर जी आंसर हो गया आपका ए नंबर हो जाएगा, इत धनादि इत्यादि, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संख्यागमन का सन्विच्छेद इनमें से है क्या। संख्यागमन का सन्विच्छेद क्या बनेगा, आप कहेंगे सर जी जो आधा खा लगा है वो किसके साथ, या के साथ है, इसका मतलब ये यण संधि आपका हो गया। अब इसमें से देखा जाए तो 31 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे सखी धनागमन हो जाएगा, सखी धनागमन ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है रीति धनानुसार सन्विच्छेद क्या हो जाएगा, रीति धनानुसार, तो रीति धन रीत्यानुसार हो जाएगा। रीत्यानुसार कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी दिया गया है। या के साथ आधा अक्षर लगा है, आप कहेंगे सर जी यण संधि हो जाएगा, पहचान तो आपको पता चल गई होगी। अगर 1000 क्वेश्चन दिए गए हों तो 1000 में से कम 980 क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे पहचान में, तोड़ने की बात नहीं है लेकिन पहचानने की बात आपकी है, आप 100% सही करेंगे। है अत्यधिक का शुद्ध सन्विच्छेद इनमें से क्या है। चलिए अत्यधिक का शुद्ध सन्विच्छेद पूछा गया है, अत्यधिक का शुद्ध सन्विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अत्यधिक का होता है अति धन अधिक, अति धन अधिक, या के साथ आधा अक्षर दिया है, आप कहेंगे यण संधि आपका हो गया, आंसर नंबर आपका बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है अत्युक्त में संधि क्या है, अत्युक्त में संधि क्या बनेगा, तो आप कहेंगे अत्युक्त में भी क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, सी नंबर अति धन युक्त बनेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, या के साथ आधा अक्षर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ई धन या बराबर या किस संधि का प्रकार होता है। अब देखो ये थ्योरी से निकाला गया, मतलब या बड़ी ई दिया गया है और आ दिया है, या हो गया है, अब ये किस में आएगा, ये जो आएगा किस में आ सकता है, तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका आएगा
यह शब्द निकला था और यह शब्द आ गया, यण संधि का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यण संधि आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण वा के साथ आधा अक्षर दिया है अर्थात तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। यण संधि हो गया, कौन सा आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुधन एषण, अनुधन एषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है प्रतिधनाघात का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधनाघात का सही संधि रूप क्या होता है। प्रतिधनाघात प्रत्याघात, क्या हो जाएगा, प्रत्याघात, या के साथ आधा अक्षर यण संधि हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इत्यादि में संधि कौन है, तो आप कहेंगे सर जी यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर या के साथ आधा अक्षर दिया है, इत धनादि इत्यादि। अगला नंबर में आपसे यहाँ पर कह रहा है क्या नयन का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से क्या है, नयन, नयन का हो जाएगा ने धन अयन, जब कोई भी मात्रा ना लगी हो, क्या, जब कोई भी मात्रा ना लगी हो तो होता क्या है, जब कोई भी मात्रा न लगी हो तो होता है अयादि संधि, क्या होता है, अयादि संधि, ये भी याद रखिएगा। जैसे पवन दिया गया है, नयन दिया गया है, इस प्रकार में से, बाकी मात्रा लगी भी हो सकती है, पावन हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा होगा 39 नंबर में, तो 39 ने धन अयन हो जाएगा, है ना। ने धन अन या ने धन अयन दोनों में क्या सही आंसर हो जाएगा। चलिए ने धन अयन नहीं होता है भाई, ठीक है, ने धन अन ही होता है, वो हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन सही नहीं है, ने धन अन होता है, ठीक है, ने धन अन नयन, ने धन अन नयन ये होता है, ठीक है। तो इसको हम आंसर करेंगे आपका ए नंबर। अब आप कहेंगे सर जी अगर यहाँ पर ने धन अयन किया जाए तो कैसे बनेगा, हमने कहा एक की मात्रा दी गई है और एक की मात्रा के साथ यहाँ पर आ दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है, तो ये तो आपका बन जाएगा, लेकिन अन शब्द आपका आएगा तो वही इसका मतलब आपका ने धन अन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या है, जैसे ने धन अन नयन है, चे धन अन है चयन है, सु धन अन है श्रवण है, गय धन अग दिया है गायक नायक दिया है, पौ धन अग दिया है पावक दिया गया है। द्वापिका संधि विच्छेद इनमें से क्या है, द्वापिका संधि विच्छेद बताना है 41 नंबर में। तो हमने कहा सर 41 नंबर में हो जाएगा दो धन अपी, दो धन अपी, दो धन अपी कहाँ है, तो आप कहेंगे दो धन अपी है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, बता सकते हैं, चलिए बताइए इसका संधि क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि सर जी यहाँ पर दो धन अपी में संधि क्या है, बस ये बताना है कि दो धन अपी में संधि क्या है, ये आपको बताना है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, हमने कहा सर अ की मात्रा दी गई है, जब अ की मात्रा दी गई है तो किसमें होती है, अ की मात्रा होती है किसमें, अयादि में होती है ना, अयादि हो जाएगा अयादि संधि, ठीक है ना। यहाँ पर अ की मात्रा के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है अयादि हो जाएगा, यहाँ नहीं है भाई। हमने कहा सर बस इस बात को देखिए कि इसमें मात्रा कौन सी लगी है, अ की मात्रा लगी है, बस याद रखिए अयादि संधि में होता है एक की मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए हमेशा अयादि संधि बनता है, याद रखिएगा अयादि संधि बनता है। और आपको पूरी संधियां पढ़ लेंगे, पूरी संधियां पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ए ऐ ओ और अयादि में मिलेगा, कभी भी गुण संधि में नहीं मिलेगा, ना ही दीर्घ में मिलेगा, ना ही तो आपको वृद्धि में मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे लाभ पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे पवन का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, जवाब देना है। चलिए कह रहा है पवन का संधि विच्छेद इनमें से है क्या, पवन का संधि विच्छेद, देखिए यहां पर जवाब देना है तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, पो धन अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा, पवन हो जाएगा। संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे ओ की मात्रा लगी है अर्थात ये क्या हो जाएगी, अयादि संधि आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है सद्धर्म का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, सद्धर्म में संधि क्या है, यहाँ पर देखिए 43 नंबर में, तो सत धन धर्म क्या बनेगा, सत धन धर्म, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अब इसमें कौन सी संधि है, तो हमने कहा सर जी दा के साथ आधा अक्षर लगा है, मतलब कभी कभी आधा अक्षर या और वा को छोड़कर जब आधा अक्षर मिलता है ये व्यंजन में टूटता है, क्या इसमें टूटता है, व्यंजन में, जब भी कभी आधा अक्षर मिल जाए, है ना, या और वा के लगा हुआ जैसे आपका था वो तो हमने बता ही दिया था, बाकी जब भी मिलेगा तो ये किसमें होगा, ये व्यंजन ही टूटे हुए होते हैं, आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर डी नंबर सत धन धर्म हो जाएगा। जब भी टूटेगा ये भी याद रखना कि जो ये वाला संध होगा वो आधे अक्षर होगा, ठीक है, जब भी टूटेगा तो ये आधा अक्षर आपका जरूर मिलेगा, कहां पर, ये वाले शब्द में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं अगले जो कि आपकी 44 नंबर में, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे कह रहा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है। चलिए उज्ज्वल दिया है ना, और आधा अक्षर जा के साथ जुड़ा है, आप कहेंगे व्यंजन संधि तो हो गया। अब सही क्या होगा, तो हमने कहा हलंत लगी होनी चाहिए, हलंत लगी है आपको हो जाएगा उत्धन ज्वल, क्या हो जाएगा, उत्धन जल हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद का संविच्छेद क्या है? हलंत लगी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ऋक धन वेद हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ऋक धन वेद हो जाएगा। गा का परिवर्तन है, याद रखिए गा का परिवर्तन का में हो जाता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तत्क्षरण का संविच्छेद इनमें से क्या है? तत्क्षरण का संविच्छेद क्या हो जाएगा? तत्क्षरण, तत् धन शरण, तत् धन शरण। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो आधा चा है वो आपके आधा ता में कन्वर्ट होगा, और जो छा दिया है छा का परिवर्तन सा में हो जाता है। तो आप कहेंगे तत् धन शरण आधा ता वाला आंसर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से एतपान मुरारी में संधि क्या है? एतनान मुरारी में संधि क्या है? एतनान मुरारी में आधा ना जुड़ा है, इसका मतलब आपका ये व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। उत धन ज्वल का संधि से बना है उज्ज्वल। क्या बना है? उज्ज्वल। कौन सा सही लिखा है? उज्ज्वल कौन सही लिखा है? तो आप कहेंगे सर उज्ज्वल जो दिख गया है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। आंसर दिख गया है, इसका मतलब मेहनत ना करनी पड़ेगी है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, दिग्भ्रम का संविच्छेद क्या है? दिग्भ्रम का संविच्छेद इनमें से क्या है? दिग्भ्रम का संविच्छेद, चलिए दिग्भ्रम है ना, हमने कहा सर जी दिग्भ्रम, दिग्भ्रम ये क्या होगा? व्यंजन होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है उच्छ्वास का संविच्छेद क्या है? उत धन श्वास हो जाएगा, उत धन श्वास। हमने क्या बताया? अभी एक रूल बताया था ना, ये जो आपका है ये सा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आधा चा होता है वो ता में कन्वर्ट हो जाता है, ये रूल है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। अब तो देख कर ही बता सकते हैं सर जी। यहाँ पर 51 नंबर में आपका दिया है, आय की मात्रा तो हो नहीं सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है। ओ की मात्रा मनोरथ में हो नहीं सकती है। ये तो निर्गुण वाला रा उड़ा है, या तो आपका विसर्ग संधि है। तो बचा है ऑप्शन नंबर आपका डी, सदाचार, सतधनाचार सदाचार। आंसर नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दुस्तर का संविच्छेद इनमें से क्या है? दुस्तर का संविच्छेद क्या है? चलिए दुस्तर, देखिए अब एक बात याद रखना है, जब भी कभी आपको इस तरह से सा निकले ना, आधा सा, चाहे वो आपका आधा सा हो, चाहे पूरा सादा हो, चाहे ये वाला सा दिया गया हो, चाहे ये वाला सा दिया गया हो, अगर बीच अक्षर में ये काम कर रहा है, कहीं भी बीच में मिले, ठीक है ना, तो क्या करना है, इनको आपको हटाना है, विसर्ग लगाना है, और प्लस लगा के जो शब्द लिखा है उसको लिख देना है। ठीक है, मतलब यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर 52 नंबर में क्या होगा? सी हो जाएगा। दो विसर्ग धनतर हो जाएगा। मतलब कहीं भी इस प्रकार के शब्द जैसे ये मिला है ना, हो सकता है इसकी जगह आधा सा भी हो सकता था, इसकी जगह हो सकता है कि आपका और भी सा हो सकता था, तो ये विसर्ग में मिलेगा। इसी प्रकार के ढेर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। निधन चेष्ट की संधि क्या होगी? निधन चेष्ट का संधि क्या बनेगा? हमने कहा सर जी ये देखिए, ये जो विसर्ग आया है कैसे आया है? विसर्ग आया है ये आपकी किससे? तो आपकी ये सा से आया होगा। अब निश्चेष्ट सही लिखा कौन सा है? तो निश्चेष्ट ये लिखा है सही। हमने कहा तोड़ने के लिए क्या करना है? ये वाले विसर्ग सा को हटाना है, विसर्ग लगाना है। आप कहेंगे तभी तो नी बना होगा, सा हट गया है, विसर्ग लग गया है, चेष्ट उसी प्रकार से लिख दिया। देखिए आंसर आपका मिल गया अभी नंबर में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, मनोहर का संविच्छेद इनमें से क्या है? मनोहर का संविच्छेद इनमें से है क्या? मनोहर का संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका विसर्ग हो जाएगा। कैसे होगा? हमने एक बताया कि भैया एक तो सा होता है, एक ये सा होता है, और एक ये सा होता है। तीन रूल आपके हो गए विसर्ग लगने वाला। एक रूल होता है कि बीच में ओ की मात्रा आती है, इसको भी हटाकर हमको विसर्ग लगाना है। एक रूल होता है रा, ऊपर रा लगा हो, नीचे रा लगा हो, एक ऋषि नीचे लगा हो, ये तीन को हटाकर विसर्ग। सात आपके रूल के माध्यम से विसर्ग होती है। मनोहर में हो जाएगा विसर्ग। कैसे होगा? हमने कहा सर जी मन लिख दीजिए, विसर्ग को हटाकर विसर्ग मतलब ओ को हटाकर विसर्ग लिख लीजिए, और हर लिख दीजिए, बन गया मनः धन हर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या? हाँ रूल देखना है तो आप रूल भी देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। अगला है मनोयोग में संधि कौन सी है? मनोयोग में हमने कहा सर जी ओ की मात्रा को हटाइए और विसर्ग बना दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मना धन योग। क्या हो जाएगा? मना धन योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निर्भय का संविच्छेद इनमें से है क्या? अभी हमने एक बात बताया था कि भैया रा लगा होता है, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे रा नीचे लगा हो, चाहे से ऋषि वाला लगा हो, हटाकर विसर्ग लगाना है। तो इसको अगर आप हटाते हैं और विसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये बन जाएगा सी नंबर, नी बनेगा, और इस रा का विसर्ग बन जाएगा और भय हो जाएगा। सी नंबर आपका बन गया। ठीक है ना। अगले है पुरस्कार में संधि क्या है? देखो हमने एक बात बताया था कि भैया ये जो आपका सा है इसको हटा देना है, इस सा को हटाना है,
और सा को हटाएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा पुर, और सा को हटाकर विसर्ग लगाना है और बन जाएगा कार, पुरस्कार, क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर विसर्ग संधि हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा विसर्ग संधि है, पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, तो हमने कहा सर जी दिग्गज में होगा नहीं, जगदीश में होगा नहीं, महेश में नहीं होगा। तो रा तो ऊपर लगा है ना, नहीं ऊपर रा लगा है तो पहले रा लगा है, ये रा लगा है, इस रा को हटाइए विसर्ग बना दीजिए। आप कहेंगे सर जी नी बनाइए, रा को विसर्ग बना दीजिए और इसके बाद अंतर बन दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, नी विसर्ग और अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है मनोरथ में संधि क्या है। मनोरथ में आप कहेंगे सर जी ओ की मात्रा हटा के विसर्ग लगा दीजिए, विसर्ग संधि में हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है धनुष टंकार का संविच्छेद क्या दिया है, क्या दिया है, धनुष टंकार का संविच्छेद। तो चलिए यहाँ पर देखिए धनुष टंकार में हो जाएगा क्या, ये जो आधा सा लगा है इस आधे सा को विसर्ग में कन्वर्ट कर देना है, और जब विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पहला ये ऑप्शन हो जाएगा आपका धनु धन टंकार हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि गौ धन चरित का संविच्छेद आपका है क्या, इसका बता सकते हैं। आप कहेंगे जी सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि अभी आपने बताया कि जब जी ये सा होता है, ये तो ये सा होगा, ये तो सा होगा, इन्हीं के हटाने से या लगाने से आया हो गया होगा, है ना। तो आप देखिए ये जो विसर्ग आया है कहीं ना कहीं कैसे आया होगा, गौचरित, ये देखिए ऑप्शन आपका सी बनेगा। ये जो आपका सा कहीं ना कहीं जो आपका है इसी से विसर्ग में कन्वर्ट हुआ होगा, आपका 62, सॉरी 62 दिया गया है। अब ये बताइए पुनर्जन्म का संविच्छेद दिया है, हमने कहा सर जी पुनर्जन्म दिया है, ठीक है। तो ये रा जो लगा है इसी को तो कन्वर्ट करना है, ये रा को हटाना है विसर्ग लगाना है। तो आप कहेंगे ठीक है सर जी, यहाँ पर पु और पुन जो हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा और आपका हो जाएगा जन्म, क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। देखिए कोई आंसर आपका मिल गया है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निष्कपट का संविच्छेद क्या होता है, निष्कपट, आधा सा को हटा दीजिएगा विसर्ग लगा दीजिए, आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया बहिष्कार का संविच्छेद इनमें से क्या है। ये जो आधा सा है क्या कार्य कर रहा है, इसको हटाइए विसर्ग लगाइए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, बही धनकार हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विसर्ग संधि, इसमें से बताइए विसर्ग संधि किसमें है, विसर्ग संधि किसमें है। तो आप कहेंगे सर जी 65 में ये दिया है, क्योंकि ये देखिए आधा सा कार्य कर रहा है, ये जो सा है इसको विसर्ग हटा देंगे ना, लगा देंगे ना इसको हटाकर, तो कहेंगे नि धन कर्म बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर नि धन कलंक का संधि क्या हो जाएगा, नि धन कलंक, बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कहेंगे निष्कलंक कैसे लिखा है, ये सही लिखा है, ये जो विसर्ग आया है वो सा को आपके हटने से ही आया होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका निष्कलंक लिखा है वो सही लिखा है, ए नंबर सही नहीं लिखा है, क्योंकि निष्कालंक दिया है, कालंक नहीं होता, निष्कलंक होता है, आपका आंसर बी बनेगा। देखो दिया है निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में संधि कौन सी है बताइएगा, निर्धन, रा जो आपका लगा है, अभी हमने बताया कि इस रा का विसर्ग होता है, ये रूल हमने बता दिया है। विसर्ग में एक तो ये सा होता है, एक ये सा होता है, एक ये सा होता है, एक रा ऊपर लगा हो सकता है, बीच में लगा हो सकता है, नीचे लगा हो सकता है, और एक ओ की मात्रा, यही आपके विसर्ग होंगे। हमने कहा सर इसका आंसर आपका बी ही बनेगा, कैसे बनेगा, एक तो हमने नी लिख दिया, यहाँ पर रा जो लगा है इसको हटाकर हमने विसर्ग बना दिया और हो गया आपका धन हो गया, तो बन गया ना आंसर आपका बी नंबर, क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पयोध का संविच्छेद क्या होता है, पयोध का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन में कहेंगे सभी विसर्ग है, इसका मतलब है कि ओ की मात्रा वाला होगा, ओ की मात्रा हटाकर विसर्ग लगाया गया होगा, पया धन धी, पया धन धी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मनोबल में संधि क्या है, ओ की मात्रा हटाइए और विसर्ग बनाइए, आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी रूल कैसे आया है इसको भी देख लेना, ये जो रूल आ रहा है कैसे आ रहा है देख लीजिए। कह रहा है मनोबल विसर्ग है, कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन या रालावा है तो दूसरा वर्ण है ना, तो आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। ये रूल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक बस इसमें से मिलान कर लेना है, एक उदाहरण सहित इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण सहित इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कथन गलत दिया गया है। ये कथन जो आपका गलत दिया गया है कौन सा दिया गया है, 70 नंबर में। तो हमने कहा सर जी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि, दो स्वरों के मेल, सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहेंगे। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए
विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग कहते हैं, क्योंकि विसर्ग में जरूरी नहीं कि विसर्ग ही मिलेगा। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी हो गया है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से यह जो पढ़े उसको समझते हुए चलेंगे। दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास आने के कारण उससे मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के आदि वर्ण से मेल होता है, उसको हम लोग संधि कहते हैं। संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए पदों को अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए भैया, यहाँ पर संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों का मेल होता है, स्वर के बाद स्वर का ही मेल होता है तो स्वर संधि आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये परिभाषाएं बिल्कुल आसान है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, एक तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि में हमने बताया कि मात्रा क्या मिलेंगे, आपको बड़ा की मात्रा मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेंगी, बड़ाऊ की मात्रा मिलेगा। ठीक है ना, ये जो आपका रूल है स्क्रीनशॉट लेकर अपना रूल लिख सकते हैं। बाकी हम आपको दिखाएंगे कि सर पहचान करना है बड़ा की मात्रा, छोटा दिया हो, बड़ा दिया हो, छोटा बड़ा कुछ भी दिया है, बड़ा की मात्रा जैसे यहाँ पर दिया गया है बड़ा की मात्रा, यहाँ पर दिया है बड़ा की मात्रा, यहाँ पर बड़ा की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, ये है बड़ा की मात्रा, तभी तो ये बड़ा आ बना है। और जहां भी बड़ा आ जाए तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। समझ में आ गया, वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है बड़ा आ पहले दिया हो, छोटा आप बाद में है तो भी आपका बड़ा आ बनेगा। यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी 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 है, कहीं भी अगर बड़ा की मात्रा मिलता है तो हमेशा दीर्घ ही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, आज की पीडीएफ में कुछ गड़बड़ियां हो गई है, डबल डबल हो गई है ना, पता नहीं किस वजह से हो गई है, ध्यान नहीं मिल पा रहा है। देखो यहाँ पर बड़ी की मात्रा मिल जाए तो आप कहेंगे देखिए बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, मात्रा कहाँ देखी जाती है, ये जो हम लगा रहे हैं बस मात्रा यहीं पहचान की जाती है। किसी भी संधि की पहचान करना क्लियर है, कहीं भी मात्रा मिले बस देखना हमको क्या है, हमको देखना है कि बीच में मात्रा किस चीज की लगी है, मात्रा की पहचान होती है। मात्रा अगर ज्ञान है तो आप कहेंगे सर जी मात्रा से पूरी संधि खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा आ रहा है तो आप कहेंगे जी सर जी। यहाँ पर देखिए बड़ाऊ की मात्रा, बड़ाऊ 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 की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, सब में बड़ाऊ की मात्रा लग रही है, यहीं से पहचान आपकी हो रही है। यहाँ पर देखिए कोई भी आपका री दिया ऐसे दिया गया हो, होत्र धन ऋणाकार दिया है, होत्रकार हो जाएगा, वितरणा हो जाएगा, मतलब ऋषि ये जो आपका लग रहा है तो भी इसमें हो जाएगा। बाकी मात्रा तो आपको जरूर लग के आएगा। यहाँ पर गुण संधि में क्या होता है, ए दिया गया होता है, ओ दिया होता है और अर दिया गया होता है। ठीक है ना, तो हमने कहा सर जी ए की मात्रा ये लगी है, ये लगी है, ये लगी है और ये लगी है, तो जहां भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा हो, अर हो तो आपका गुण संधि होता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है भी आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।